बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन वस्तुओं से जुड़ जाता है तो वह मनुष्य को बंधन में बांधता है, और जब वही मन उन्हीं वस्तुओं से अलग अनासक्त हो जाता है तो मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। जी, तो ये जो नाटिका हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, इस नाटिका को हम स्टेप बाय स्टेप हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि किस तरह से ये कथा मुझे आज इस बंधन से मुक्त कराए। जब मैंने इस कथा को देखा था तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों के वो शब्द हैं, वह आपको भी याद आएंगे कि किस तरह से हमारा मन बंधन का कारण है। तो ये हम एक ऊंट है, ये ऊंट की एक कथा है, ऊंट और उसकी रस्सी। तो इसमें 3 केवल पात्र है, एक ऊंट का मालिक और दूसरा है घर का मालिक, जहाँ पर वो ठहरने के लिए आज की रात वह जाता है। तो ये संध्या का समय है, तो ऊंट का सवार है चालक, जो रात को ठहरने के लिए एक जगह ढूंढता है। दूल्हा भगत जी, अरे ओ दूल्हा भगत जी, यहाँ हूँ। राम राम भगत जी। राम राम, आओ पधारो। कहो कैसे आना हुआ? भगत जी मैं यही पासी के गांव में रहता हूँ। मेरा नाम तेजा है। साणेश्वर में हमारी बिरादरी का जमावड़ा था, आने में देर हो गई। सो आपका हुक्म हो तो आज रात आपके सराय में काट लूं। सवै भूमि गोपाल की यह सराय एक भले आदमी ने हम जैसे मुसाफिरों के लिए ही तो बनाई है। जाओ जाके हाथ मुंह धो लो, फिर दोनों मिलके रोटले बनाते हैं। जो हुक्म भगत जी, मैं अपना ऊँट बांध कर आता हूँ। तो अभी ये जो ऊंट का मालिक है वो ऊंट बांधने के लिए जाता है, और आप देखिए ये ऊंट को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। चल चल बा 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 बा। चल 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 बा 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 बा। चल 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 बा 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 बा। अरे चल चल बा 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 बा। भगत तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ऊंट है वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो वापस ऊंट का जो मालिक है, ये मुसाफिर, ये वापस घर के मालिक के पास आकर अपनी परेशानी बताता है। जी, एक नई मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ? मैंने सारी कोशिश करके देख ली पर मेरा ऊँट बैठ नहीं रहा है। हमेशा कैसे बैठाते उसे? हमेशा पहले तो उसके गले में रस्सी बांधता हूँ, फिर रस्सी के दूसरे छोर पर बंधे खूंटे को जमीन में ठोक देता हूँ और पापा की आवाज करता हूँ, वो बैठ जाता है। इसमें परेशानी की क्या बात है? आज भी वैसा ही करो। यही तो परेशानी है, मैं अपनी रस्सी जमावड़े में भूल आया हूँ, अब वो बैठ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जैसा रोज करते हो वैसा ही आज भी करो। पहले उसे गले में रस्सी बांधो, फिर रस्सी को खूंटे से और खूंटा जमीन में ठोक दो, वो बैठ जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर ना मेरे पास रस्सी है न खूंटा। मेरा भरोसा करो, जो उसे बांधने के लिए रोज करते हो उसका अभिनय आज भी करो, वो बैठ जाएगा। भगत जी, आप मेरा मजाक तो नहीं कर रहे हैं? करो तो ये जो घर के जो मालिक थे, इन्होंने बहुत अच्छी राय दी उस मुसाफिर को कि तुमको अभिनय करना है। आज तक इस मुसाफिर ने ऐसा अभिनय नहीं किया था। उसके मन में संशय तो आ ही रहा था कि ये कोई मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ, लेकिन जो इन्होंने कहा वो करने के लिए वह जाता है, क्योंकि उसको वाणी पर भरोसा था कि करके तो देखते हैं। देख भाई ऊँट, अब देख, ये ली मैंने तेरी रस्सी, देख देख, और ये बांधी मैंने तेरे गले में। एक, दो, तीन। हाँ हाँ,
नापी मैंने अपने पैर के नीचे, हाँ, और ये लिया मैंने खूंटा, ये ली हथौड़ी और एक दो, देख रहा है? ले देख, एक तीन, हाँ, ये निकाली मैंने अपने पैर के नीचे से रस्सी और ये बांधी खूंटे पे, ये लगाई काट, चल चल, बाबा 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 चल बैठ, बाबा 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 चल, बाबा 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 बैठ गया बैठ गया बैठ गया। मुसाफिर बहुत खुश हुआ कि उसका ऊँट आखिर बैठ ही गया, लेकिन मुसाफिर के मन में सवाल था कि ना मेरे पास रस्सी थी, ना मेरे पास खिल्ला था, ना मेरे पास हथौड़ा था, लेकिन ऊँट बैठ गया। बहुत खुश होकर वह ये खुशखबरी घर के मालिक को बताने के लिए आया। भगत जी वो बैठ गया। अब जाओ और जाके हाथ मुंह धो लो। चल भाई। अभी सुबह हो गई और वापस अभी ऊँट को उठाने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन वो भूल गया था कल मैंने कुछ किया था अभी नहीं। रात को खाना खा लिया, रात को सो गया और वापस अपना अगला डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, तो उसको ऊँट उठाने के लिए वो चला गया। चलो चलो चल 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 बाबा 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 चल 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 बाबा 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 चल 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 चल। अरे यही घर बसाएगा क्या? हैं? घरों नहीं जाना दिया? परेशान होकर वो मुसाफिर वापस घर के मालिक के पास, भगत जी के पास आता है और वापस अपनी परेशानी बताता है कि ऊँट अभी खड़ा नहीं हो रहा है, कल बैठ नहीं रहा था, आज खड़ा नहीं हो रहा है। तो वापस वही तरकीब भगत जी घर के मालिक बताते हैं। अब और एक नई मुसीबत, मेरा ऊँट खड़ा नहीं हो रहा है। रायका जी रोज कैसे उठाते हो? वही, पहले उसके गले की रस्सी खोलता हूँ, फिर खूंटा उखाड़ता हूँ और बाबा की आवाज करता हूँ, वह खड़ा हो जाता है। कल रात जैसे किया था वैसे अब भी करो, मुझे पूरा भरोसा है वो उठ जाएगा। चलो भाई, जो भगत जी कह रहे हैं वो फिर करके देख लेते हैं। चल उठ भाई। यो खोली मैंने तेरी रस्सी, यो खोली, यो खोली, यो खोली। चल देख मेरा तेरा खूंटा, हाँ? यो उखाड़ा मैंने तेरा खूंटा। हाँ? चल अब खड़ा हो जा, चल। बाबा 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 भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी। बहुत खुश होकर वह भगत जी के पास आता है और अपनी खुशखबरी सुनाता है। लेकिन जाते 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 बस मुझे इतना बता दीजिए, जो काम मैं बिना रस्सी के नहीं कर पाया था वो आपने बिना रस्सी के कैसे कर दिया? तो अभी हमारे लिए जो इस कथा का जो तात्पर्य है ये अभी हमको सुनना चाहिए, और यही वो शब्द है। अगर हम सब गहराई से इसका हम चिंतन करेंगे रोज, तो हमको पता चलेगा कि किस तरह से हम बंधन में फंसे हैं। तो ध्यानपूर्वक हम सभी लोग इन शब्दों को सुनेंगे। तेजा, गले की भास हर किसी के मन में होती है, आदमी हो या जानवर, वो रस्सी से नहीं बनता, मन से बनता है। ये खूंटा रस्सी सब मन में है। मैं कुछ समझी नहीं। सूत्रधार, ये दूल्हा भगत क्या कह रहे हैं? नटी, यही है बंधन, मन का बंधन। रस्सी और खूंटा नहीं है, फिर भी ऊंटियां मान बैठा कि वे हैं। आदमी भी जो नहीं है उसे ही सच मान उससे बंध जाता है, यही है बंधन। तुम कहना क्या चाहते हो सूत्रधार? ये संसार ही है बंधन, जो नहीं है पर फिर भी हम सब उससे बंधे हैं। ऊंट मैं हूं, तुम हो, और रस्सी है संसार। पर जो नहीं है
उससे हमें बांधता कौन है? अज्ञान। वो कैसे? मनुष्य अज्ञान के कारण असीमित आत्मा को सीमित देखता है। सूत्रधार, मैं अभी कुछ नहीं समझ पाई। नटी, तो चलें दूल्हा भगत के पास। तो अभी ये दोनों हैं चर्चा कर रहे थे इस ऊन की कथा की तरह। तो ये जो महिला इसको नहीं समझ में आती है कथा, तो ये दोनों फिर ये जो घर के मालिक है भगत जी, इनके पास जाकर अपने प्रश्न उनके सामने रखते हैं। ये रस्सी, ये बंधन क्या है? बेटा, जो देश काल और वस्तु से परे है वह अखंड और असीमित है। वेदांत में आत्मा को, स्वयं को अखंड और असीमित मानते हैं, पर मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि मान बैठता है, स्वयं को अनात्मा समझ बैठता है। इसके कारण वह स्वयं को बाहरी संसार से अलग मान बैठता है, जबकि मैं, तुम, हम सब में व्याप्त ब्रह्म ही है। परंतु हम अपने अज्ञान के कारण असीमित ब्रह्म को सीमित कर देते हैं। यह जो सीमित है वह जीवात्मा है। इसी जीव भाव के कारण हम कहते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। इसी जीव भाव के कारण संसार में सारे भेद हैं। यही भाव हमारे और संसार के संभ्रम का कारण है। इसलिए यह भाव ही बंधन का कारण है। तो मैं अलग हूं, यह मानने का परिणाम क्या होता है? जो असीमित है वो अपने आप को सीमित समझने लगता है। और जब मैं स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग समझने लगता हूं, तो मैं उन्हें मेरे सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि का कारण बना लेता हूं। और स्वयं को बाहरी संसार से अलग समझने के कारण उपजी स्थिति और बाहरी संसार पर निर्भर सुख दुख, लाभ हानि का अनुभव ही बंधन है। बेटा, हम यह मान बैठते हैं कि यह शरीर ही सच है और हर प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यह मानते हैं कि सुख पाने का जरिया यह शरीर ही है। इसलिए हम शरीर से उसी तरह बंध जाते हैं जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए जाल में बंध जाता है। बेटा, आए दिन जिस तनाव और परेशानियों की हम बात करते हैं वह बंधन की अभिव्यक्ति है। बाबा, पर वो अज्ञान क्या है जिससे जाते हैं? अपने के सत्यचित आनंद स्वरूप को भूल, जो अनात्मा है उसे सच मानना, अनात्मा को आत्मा समझ बैठना, शरीर को ही सच मानना। वेदांत में इसे तादात्म्य कहते हैं। जैसे कि एक सपना देखता हुआ आदमी अपने वास्तविक रूप को भूल जो सपने में दिखाई दे रहा है उसे ही सच मानता है। जैसे कोई राजा सपने में स्वयं को भिखारी देख घर जा भीख मांग दुख का अनुभव क्यों करता है, ठीक उसी तरह हम अपने आत्मा के सत्य चित्त आनंद स्वरूप को भूल बाहरी संसार में सुख को ढूंढते हैं जो अस्थायी है। जिन वस्तुओं को हम सुख की वस्तुएं समझकर जमा करते हैं उनसे चिपके रहते हैं। एक दिन या तो हम उन्हें छोड़ देते हैं या एक दिन वो हमें छोड़ जाती है। अपने वास्तविक रूप को न पहचान हम ही अपने लिए गले की फांस, सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान की रचना करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर नाटिका के ज़रिए हमने आज समझ लिया कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं मैं हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को इस शरीर के साथ जोड़ के रखा है और इसलिए मुझे द्वंद्व का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कथा को हम रोज़ हमको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना, हमारे निजी कामकाज करने से पहले, ताकि मैं समझ जाऊँ, हम समझ जाए कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है पुरंजन की कथा, तो वह हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। हरे कृष्णा।